गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं की पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद ना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इनमें जो कठिन शब्द हैं इस पद्यांश में वो बहुत ज़्यादा कठिन शब्द नहीं हैं, क्योंकि इनके जो कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन वो आधुनिक कविता के कवि हैं और उन्होंने इतनी मुश्किल शब्द नहीं लिखे, सरल भाषा में कविताएं लिखी हैं। तो इसमें उन्मुक्त का अर्थ है स्वतंत्र, गगन का अर्थ है आसमान, पिंजरबद्ध का अर्थ है पिंजरे में बंद और कनक का अर्थ है सोना, तिल्लियों का अर्थ है तिल्ली और पुलकित का अर्थ है खुशी से भरे हुए। तो इसमें क्या बताया गया है, पक्षियों की आज़ादी के बारे में बताया गया है कि हर पक्षी नहीं, मनुष्य भी, अगर हम बात करें मनुष्य की, वो भी अपनी आज़ादी चाहता है। हर कोई अपनी आज़ादी से, स्वतंत्रता से जीना चाहता है। तो पक्षी भी इसी तरह स्वतंत्रता की उम्मीद करते हैं और वो इसी बात को लेकर अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं कि हम खुले आसमान के पक्षी हैं, हमें पिंजरे में बंद अगर कर दिया गया तो हम क्या करेंगे, हमारे जो पंख हैं वो इन तिल्लियों से टकराकर टूट जाएंगे। जो सोने की तिल्लियां हैं, सोने का जो पिंजरा बना रखा है उसकी जो सलाखें हैं उनसे टकरा टकरा कर हमारे जो पुलकित पंख हैं, खुशी से भरे हुए जो पंख हैं, वो टूट जाएंगे। अगला पद्यांश देखते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निंबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। इसमें जो कठिन शब्द हैं वो है कटुक। कटुक का अर्थ है कड़वी, कनक का अर्थ है सोना और मैदा एक महीन आटा होता है जो बड़े ही उत्तम किस्म का माना जाता है। तो क्या कहते हैं पक्षी इसमें कि हम बहता जल पीने वाले, बहता जल पीने से तात्पर्य यहाँ ये है कि हम स्वतंत्र रहकर जो खुले पृथ्वी पर जो नदियों में जो जल बहता है हम उसको पीना चाहते हैं, ना कि पिंजरे में बंद रहकर एक कटोरी में रखा हुआ पानी नहीं पीना चाहते। हम क्या करना चाहते हैं, हम बहता हुआ पानी पीना चाहते हैं। बहता हुआ पानी यहाँ स्वतंत्रता का प्रतीक है। और इसमें क्या कहते हैं कि अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया तो हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। इससे अच्छा तो है, क्या कह रहे हैं, कहीं भली है कटुक निंबोरी। कटुक माने कड़वी और निंबोरी नीम का जो पेड़ होता है उसके ऊपर जो छोटे छोटे फल लगते हैं वो। कहीं भली है कटुक निंबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। अगर हमें पिंजरे में बंद करके मैदा रूपी अनाज, जिसको बहुत अच्छा अनाज माना जाता है, वो दिया जाए, इसकी बजाय हम स्वतंत्र रहकर नीम के पेड़ के जो कड़वा जो फल है उसको खाना ज़्यादा पसंद करेंगे। अर्थात हमें अपनी स्वतंत्रता ज़्यादा प्रिय है। अगला पद्यांश देखते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, अगर हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया, स्वर्ण श्रृंखला सोने का पिंजरा बनवा कर बंद कर दिया गया, तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ क्या है, हम अपनी गति अर्थात अपनी जो चाल है, जो अपना वेग है, उड़ने की जो गति है, वो हम भूल जाएंगे। और दूसरी बात क्या होगी प्यारे बच्चों, क्या कह रहे हैं पक्षी, ये कह रहे हैं कि बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अर्थात हम सिर्फ सपनों में ही देख पा रहे हैं। और क्या देख पा रहे हैं, तरु का अर्थ है पेड़ और फुनगी होती है जो पेड़ होता है उसकी सबसे आखिरी शाखा, उस पर झूला झूलने के सिर्फ हम सपने देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया है, हमारी आज़ादी छीन ली गई है। तो इसलिए हम आज़ादी के, स्वतंत्रता के सिर्फ हम क्या देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं कि सपनों में हम झूल रहे हैं। कहाँ झूल रहे हैं? जो पेड़ है उसकी सबसे ऊंची शाखा पर। अगला पद्यांश देखते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान। अरमान का क्या अर्थ है? इच्छा।
हमारी इच्छा ऐसी थी कि हम क्या करें, नीले नभ की सीमा पाने के लिए उड़े। नभ माने आसमान, हम आसमान की सीमा पाने के लिए उड़े, अर्थात हम स्वतंत्रता से उड़े। और क्या करें, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। हम अपनी जो चोंच है, लाल रंग की चोंच को खोलकर जो आसमान में हमें तारे दिख रहे हैं, अनार रूपी तारे, जैसे अनार के दाने होते हैं उसी तरह आसमान में इनको तारे नजर आते हैं, और उन तारों को वो अपनी लाल चोंच से क्या करना चाह रहे हैं, वो चुगना चाह रहे हैं। अगला पद्यांश देखते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। होती सीमाहीन क्षितिज, सीमाहीन अर्थात जिसकी कोई सीमा नहीं है, और क्षितिज जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, जबकि वास्तव में कहीं धरती और आसमान मिलते ही नहीं। तो इसलिए जो है वो उस जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ धरती और आसमान मिलते हैं, उस जगह पर उड़ना चाहते हैं। और उसके लिए क्या है, इन पंखों की होड़ा होड़ी। हमारे अंदर जो है, पक्षियों के अंदर भी मुकाबला होता है। होड़ा होड़ी का क्या अर्थ है, मुकाबला, कंपटीशन। तो वो उड़ना चाहते हैं, एक दूसरे से होड़ लगाकर उड़ना चाहते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। और इस दौरान क्या कहना चाहते हैं पक्षी कि या तो हम उस आसमान तक, उस क्षितिज तक, उस सीमाहीन गगन तक जिसकी कोई सीमा नहीं है वहाँ पहुँच जाते, या फिर उसको वहाँ पहुँचने में चाहे क्या होता, या तनती सांसों की डोरी। तनती सांसों की डोरी का अर्थ है चाहे हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते। जैसे हम कई बार बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं तो हमारा सांस फूल जाता है, उसी तरह पक्षी भी क्या कहना चाह रहे हैं कि चाहे हम जो है इस दौड़ में, चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन उसमें हमें संतुष्टि है। अगला पद्यांश देखते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। यहाँ जो है मनुष्य से पक्षी विनती करते हैं, और क्या विनती करते हैं, वो क्या कह रहे हैं, पक्षी कह रहे हैं नीड़ न दो चाहे टहनी का, हमें चाहे किसी भी शाखा का, नीड़ का अर्थ है घोंसला, हमें किसी भी शाखा पर घोंसला मत बनाने दो, और अगर बना हुआ है तो आश्रय छिन भिन कर डालो, यानी हमारा जो बैठने का सहारा है उसको बेशक से नष्ट कर दो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन अगर पंख दिए हैं तो, हमें उड़ने के लिए पंख दे दिए हैं, हमें आज़ादी दे दी है, तो क्या न करो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। जो हमारे उड़ने की बेचैनी है उसमें बिल्कुल भी बाधा मत डालो। अर्थात यहाँ कवि जो है पक्षियों के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि पक्षी जो है वो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, वो बहती हुई नदी का जल पीना चाहते हैं, वो मैदा, पिंजरे में बंद होकर मैदा खाने की बजाय जो नीम के पेड़ के कड़वे फल हैं उनको खाना चाहते हैं, वो आसमान में दौड़ लगाकर उड़ना चाहते हैं, और आसमान में जो तारे रूपी अनार के दाने हैं उनको चुगना चाहते हैं। इसलिए हमें पक्षियों को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, उनको पिंजरे में कभी बंद करके उनकी स्वतंत्रता का हरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कोई स्वतंत्रता चाहता है, चाहे वो मनुष्य हो या पक्षी।